हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त भी होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस भी कई टाइप का होता है और आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें हर कोई आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में स्ट्रेस में दिखाई दे ही जाता है। किसी न किसी को आप सुनते हो कहते हुए सुनेंगे कि यार मेरे को ये परेशानी है, मेरे को ये टेंशन है, मेरे को एंग्जाइटी है या मेरे को डिप्रेशन है। तो हर किसी पर्सन के साथ आजकल ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस के बारे में। जी हाँ, स्ट्रेस भी पॉजिटिव हो सकता है या ये कहें कि होता है, जो कि होना चाहिए हर किसी में। क्योंकि ये जो स्ट्रेस होता है वो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाता है और आपको अपना गोल अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसका होना थोड़ा सा इतना टेंशन की बात नहीं है, ये सबके लिए ज़रूरी होता है। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर कहूँ तो अगर हमारा कोई एग्ज़ाम होता है तो हमें एक टाइप का स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे एग्ज़ाम से पहले ये भी करना है, ये पढ़ना है, इतना सिलेबस कवर करना है। और फिर उसको करने के लिए आप रात रात भर जागते रहते हैं, नींद नहीं आती है स्ट्रेस की वजह से। टेंशन होता है कि कैसे एग्ज़ाम कैसा जाएगा। और तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी होती हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आपको गोल की तरफ लेकर जाते हैं और आपको जो भी लाइफ में अचीव करना होता है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो ये स्ट्रेस काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों की। अगर ऐसा नहीं होता है तब आप देखेंगे कि अगर ऐसा ना हो तो आपका एग्ज़ाम है, आप सोते रह जाएंगे, एग्ज़ाम निकल भी जाएगा, बाद में आप पछताते रह जाएंगे कि काश पढ़ लिया होता। तो ये स्ट्रेस तो हेल्पफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में। ये काफ़ी ख़तरनाक रूप भी ले सकता है, क्योंकि ये आपको आपके लाइफ गोल्स को अचीव करने में एक बैरियर की तरह काम करता है। तो इसको नेगेटिव कहें या फिर दूसरी भाषा में इसको डिप्रेशन भी कह सकते हैं। अगर अब बात करें इसके कैरेक्टर्स के बारे में, तो ये जो है अगर आप कितना भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है, आपके जो थॉट्स हैं वो हमें नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, मगर फोकस नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है बहुत ही नेगेटिव टाइप का स्ट्रेस होता है। इसको जल्दी से जल्दी पहचानना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी स्पॉइल हो, आप दूसरों से पिछड़ सकते हैं। अब वो पढ़ाई भी हो सकती है, काम भी हो सकता है। तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे कि हमसे कोई बात करने की कोशिश करे तो हमें गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। कोई हमसे अच्छे से भी बात करता है तो हमें गुस्सा आता है। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है और कभी कभी मतलब हमेशा दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। और कभी कभी ये काफ़ी ख़तरनाक रूप भी ले लेता है, जिसमें कि लोग सुसाइडल थॉट्स जिसको कहते हैं उस तक भी पहुंच जाते हैं, कई बार सुसाइड कर भी लेते हैं। तो इसका इसका समय पर पता चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपको लाइफ में बहुत कुछ छीन भी सकता है, आपके अपनों को परेशान कर सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आप हर वक्त इरिटेट से रहते हैं,
बिना बात के भी गुस्सा आता है, हँसते हँसते भी कभी कभी रोना आ जाता है, या फिर काम में फ़ोकस करने की कोशिश करने के बावजूद भी आप फोकस नहीं कर पाते हैं काम में, और पूरा दिन ख़राब हो जाता है आपका। घर वालों को भी आप परेशान करते रहते हैं, और मतलब अंदर से घुटन सी महसूस होती है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं वो डिप्रेशन के हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो तुरंत इस बात को लेकर सीरियस हो जाइए और इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए जितना जल्दी हो सके कि आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वरना अगर ज़्यादा होता है तो वो उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिखाई दें तो सीरियस होकर किसी भी साइकोलॉजिस्ट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से काउंसलिंग वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफ में ये एक आम समस्या बन चुकी है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए और खुद को किसी से कम मत समझिए। आप जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, खुद से रोज़ कहिए, खुद को शाबाशी दीजिए और खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई दूसरा क्यों आपसे प्यार करेगा। इसलिए पहले आप खुद को मेंटेन कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद की हेल्थ का ध्यान रखिए, तभी आप दूसरों से प्यार की उम्मीद कीजिएगा। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपकी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं बट वीडियो करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ये भी बिल्कुल फ्री होता है।